हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट कंप्यूटर में आज हम स्टडी करने वाले हैं चैप्टर 10 जिसका नाम है नेटवर्किंग कंसेप्ट्स। तो नेटवर्क ये वर्ड से आप अच्छी तरह से फेमिलियर हो। नेटवर्क एक ऐसा मीडिया है जो पीपल, डिवाइसेस, ऑर्गेनाइजेशन को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है। तो इसके बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं कि रिया एंड लिनो क्या बातें करते हैं। Riya says, Lino, there is only one printer in our computer lab. We all can take printouts from that printer only. How it is possible if the printer is not directly connected to our computer? यहाँ पर रिया बताती है कि उसके कंप्यूटर लैब के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, लेकिन इसके बीच में एक ही प्रिंटर है। तो जब ये प्रिंटर कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड नहीं है, फिर भी हम सारे स्टूडेंट्स एक साथ कैसे उस प्रिंटर के थ्रू प्रिंट निकाल सकते हैं। तो लीनो उसे बताता है, रिया, इट इज़ पॉसिबल बिकॉज द कंप्यूटर इन योर लैब आर कनेक्टेड टू ईच अदर। दिस इज़ कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्किंग। कम लेट मी टेल यू अबाउट दिस इन डिटेल। तो ये लीनो बताता है कि हाँ, ऐसा पॉसिबल है कि सिर्फ एक ही प्रिंटर के थ्रू सारे कंप्यूटर में से प्रिंट निकल सकती है, क्योंकि इसको कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग, और इसके थ्रू हम प्रिंट आउट्स निकाल सकते हैं अगर कंप्यूटर और प्रिंटर एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं है। फिर भी पहले हम देख लेते हैं इस चैप्टर का कंटेंट्स। कंप्यूटर नेटवर्क्स, टाइप ऑफ नेटवर्क्स, इंट्रानेट एंड एक्सट्रानेट, प्रोटोकॉल्स, डेटा कम्युनिकेशन, नेटवर्क टोपोलॉजी, नेटवर्क डिवाइसेस। इंट्रोडक्शन। Today's world is witnessing a sweeping revolution in the field of communication, the impact of which is felt in all aspects of human life. Communication among computers is one of the most important component of this revolution. This communication can be made possible through networking of computers. तो आज का जो हमारा वर्ल्ड है वो नेटवर्क के थ्रू एक दूसरे के साथ रिवोल्यूशन ला रहा है। इसके लिए सबसे बड़ा मीडिया है नेटवर्किंग। यस, नेटवर्क के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन, सॉफ्टवेयर कंपनीज एक दूसरे के साथ अलग अलग काम के लिए अलग अलग इंफॉर्मेशन शेयर कर सकती है, और इसी के साथ साथ काम करने में ज़्यादा आसानी रहती है। This chapter introduces you to the basic of computer networks and their advantages. You will also learn about different types of networks and data transmission media. The chapter also discusses various communication protocols, network topologies and network devices. इस चैप्टर में हम नेटवर्क के अलग अलग ट्रांसमिशन मीडिया है जो डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं, नेटवर्क प्रोटोकॉल्स है, टोपोलॉजीज़ है, नेटवर्क के जो अलग अलग डिवाइसेस है, इसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। और इसी के साथ साथ ये जो नेटवर्क है उसके एडवांटेजेस क्या है उसके बारे में भी हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो आज हम देखेंगे बस यहाँ तक, आगे के टॉपिक्स हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम। तो आपको यहाँ तक इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है। थैंक यू।